नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म भी पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, जिससे कि जब आपके पाचन तंत्र पे जो खाद्य पदार्थ हैं वो टूटता है और उसमें से अलग अलग इंग्रेडिएंट आपके सेल्स में जाते हैं, तो वहाँ जा कर के आपका सेल्स का जो पावर हाउस है वो उसमें से एनर्जी बनाता है और ओवरऑल आपके सेल्स के फंक्शनिंग और ओवरऑल आपकी बॉडी के एनर्जी एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया है, उसको ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ज़रूरी है। क्योंकि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो छोटे अलग अलग प्रक्रिया एंड प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को या तो इनिशिएट करने के लिए या उस प्रोसेस को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के मिनरल्स एंड विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमने ये सुना है कि ऑल द डिसीजेस रूट्स कैन बी ट्रेस्ड इन द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और ये कई जगह सही भी है कि हमारे शरीर के जो बहुत सारे एलिमेंट हैं उसको आने के जो रूट कॉजेस है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से शुरू होता है, और वो शुरू हो करके फिर धीरे धीरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ करके एक सिंक्रोनाइज सिम्टम्स के रूप में डेवलप होता है, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बेसिकली हमारी छोटी रिक्वायरमेंट को टाइम टू टाइम अगर पूरा करते रहें, छोटे मिनरल्स जो कि बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत ट्रेस मात्रा में चाहिए, वो अगर हमारी बॉडी में जाता रहे तो हमें हमारा शरीर स्वस्थ रखने में बहुत मदद मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में बेसिक जानकारी नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम पे ऐसी बारीक चीज़ों को पढ़ाने के लिए ना तो हमारे पास उतना समय होता है और ना ही हम उतनी सारी बातें बारीकी से किसी को समझा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। और बहुत सारे लोगों को एज बढ़ने के साथ साथ में लगने लगता है कि उम्र बढ़ रहा है तो बीमारियां तो आनी ही आनी हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, जो इस विषय के ज्ञान रखते हैं, उनको पता होता है कि उम्र बढ़ना बीमारियों के आने का या बीमारियों को बुलाने का समय नहीं है, बल्कि वो अपने जीवन को सही तरीके से जीने का समय है। उनको पता होता है कि यस, ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलनेस की तरफ चले जाएंगे। वो ज़िंदगी के हर एक क्षण को एंजॉय कर सकते हैं। आपने सुना होगा लाइफ स्पेन के बारे में, लेकिन लाइफ स्पेन अगर बड़ा है तो आपका वेलनेस स्पेन भी बड़ा होना चाहिए। ऐसे लाइफ स्पेन का क्या फ़ायदा जिस पे आपकी ज़िंदगी के आखिरी के 10 साल या 20 साल बिस्तर पे ही हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा लाइफ स्पेन आपके लिए सही है? बिल्कुल भी नहीं, या किसी के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि बचपन में तो आप बिस्तर पे होते हैं और बचपन में जब अपना कार्य नहीं कर पाते हैं तो वो सब खुशी करते हैं कि हाँ ये नहीं कर सकता। लेकिन वही जब ओवर एज होने के बाद, एजेड होने के बाद, जब इंसान अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, अपना बेसिक रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें जब दूसरे करते हैं तो खुद को भी एक अलग से अंदर से कुंठा डेवलप होती है, और जो करने वाला है उनको भी एक अलग ही भाव पैदा होता है, और उस समय पे हम सेटिस्फाइड महसूस नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन से आप बच सकते हैं। यस, अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो तो है ही है, सबके साथ एक जैसा ही रहने वाला है। जो आया है वो इस धरती से जाएगा ही जाएगा। लेकिन आपका हेल्थ, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, वो आपका अधिकार है। उसको आप संयोजित या सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे? अगर आपने अपने खान पान को सही रखा, आपने अपने डिसिप्लिन को सही रखा, आपने अपने रूटीन को सही रखा तो। और वैसा ही कुछ चीज़ यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में सिखाया जाता है, जिसमें आपको आपके जीवन शैली, आपका खान पान
और आपका रूटीन सही करना सिखाया जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं? जो सीखने के लिए तैयार हैं उनके लिए हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छा जगह है और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं बना करके रखी हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं जो आपको स्वस्थ रख सकता है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।